साथियों नमस्कार। एक बार हम नई वीडियो आपके सामने लाए हैं। आपका एक बार स्वागत करते हैं जीएसटी सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे। साथियों मैं एडवोकेट मनीष द्विवेदी आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो सरकार से साझा किया जाएगा आप लोगों के पैन नंबर के आधार पर। तो वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार के हैं। मैं उस पर एक बार फोकस करता हूं। पहला है कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी जो आप बैंक में करवाते हैं, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा करवाते हैं आप, तो उसकी डिटेल्स बैंक कर्मी यानी बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाएगा और वो आपके इनकम टैक्स के 26AS फॉर्म में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा, जिससे आप अपनी इनकम को नहीं छिपा सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, मान लीजिए आप अपने पैन पे अलग अलग बैंकों में अलग अलग प्रकार से करवाते हैं, यानी एक बैंक में आप डबल एफडी कराते हैं या फिर अलग बैंक में जाकर कुछ और एफडी करा देते हैं। टोटल आपके पैन कार्ड पे अगर 10 लाख से ज़्यादा की एफडी है तो आपको आपकी डिटेल्स बैंक जो है वो सरकार से साझा करेंगी। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरी बात पे कि कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल, यानी कैश डिपॉजिट कराना या कैश निकालना बैंक से, वो भी 10 लाख से ऊपर कि अगर आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं तो उसकी भी डिटेल एक वर्ष में जो है सरकार को वो बैंक साझा करेंगी। वो आपके 26AS में ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को ये जानकारी रहेगी कि आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा या 10 लाख रुपए से कम के अमाउंट को निकासी या डिपॉजिट किया हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 वर्षों के लिए है। 1 वर्ष में आप अगर इस प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो उसकी डिटेल फॉर्म 26AS इनकम टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट को ये बात पता चलेगी। तीसरे नंबर वाले कॉलम पे आते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 लाख से ऊपर का कैश प्राप्त करने पर, यानी आप जैसे कोई व्यापारी हैं तो आप 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का अमाउंट किसी एक व्यक्ति से रिसीव करते हैं तो उसकी जानकारी भी गवर्नमेंट के पास फॉर्म 26AS में पहुंच जाएगी। इसलिए आप अगर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट रिसीव करें, चाहे वो सर्विस का केस हो या गुड्स का केस हो, उसकी डिटेल तो सरकार के पास पहुंच ही जाएगी। साथ ही आपको उसके लिए सर्विस के केस में जो है आप 2 लाख से ऊपर का करते हैं या 2 लाख से जो है 2 लाख तक करते हैं तो भी उसकी डिटेल जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 लाख से ज़्यादा होने पर, यानी आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अचल संपत्ति है आपकी, वो अगर 30 लाख से ज़्यादा की उसकी अमाउंट है और ये 30 लाख से ज़्यादा जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी की बात कर रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी अगर आपकी 30 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये रजिस्ट्रार जो होते हैं वो रजिस्ट्रार सरकार के पास आपकी डिटेल भेज देंगे, जो आपके फॉर्म 26AS में ऑनलाइन शो होने लगेगा। अगली बात पे आते हैं। अगली बात है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डाटा, यानी आप अगर क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं और आप 10 लाख या उससे ज़्यादा का पेमेंट करते हैं, यानी परचेज करते हैं या एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस यानी आप अपने खर्चे के लिए यूज़ करते हैं उस पैसे को क्रेडिट कार्ड का 1 वर्ष में, या आप अपने दुकान के लिए कोई भी खरीदारी करते हैं या फिर ऑफिस के लिए कुछ भी खरीदते हैं, तो अगर 10 लाख की लिमिट क्रॉस होती है या 10 लाख रुपए तक पहुंचता है तो उसका डाटा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर किया जाएगा। तो साथियों ये है महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि ये सभी डिटेल्स सरकार के साथ साझा किया जाएगा। फॉर्म 26AS में ऑटोमेटिक शो होगा और इसीलिए हम आप लोगों से विनती करेंगे कि आप लोग सचेत हो जाइए और जिस जो है सही तरीके से अपने कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल को ध्यान में रखते हुए
2 लाख से ऊपर का कैश अगर आप प्राप्त करते हैं तो सामने वाले का पैन नंबर रख लीजिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। अगर वो TDS एप्लीकेबल है तो TDS काटिए और जमा कराइए, ताकि आप भी इन सभी चीज़ों से बचे रहें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए और अवेयरनेस और ज़्यादा फैल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।